हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का दीपांशु क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपांशु यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वह रहेगा सोहनलाल द्विवेदी जी का जीवन परिचय एवं रचनाएँ। आज का हमारा टॉपिक सोहनलाल द्विवेदी का जीवन परिचय एवं रचनाएँ। यह वीडियो कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए है। कक्षा 9 हिंदी पद्य खंड था, ये लिया गया है। कक्षा 9 हिंदी के पद्य खंड से यह लिया गया है जीवन परिचय। तो आज हम सोहनलाल द्विवेदी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। इसकी प्रस्तुति करने वाले कौन, यानी कि मैं प्रस्तुतकर्ता दीपांशु यादव। ये रहा अपना यूट्यूब चैनल दीपांशु क्लासेस 6 to 12th एंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम। आप सभी लोग इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके चैनल को बूस्ट करें, चैनल को आगे बढ़ाएं। चलिए शुरू करते हैं जीवन परिचय। किसी भी लेखक का जीवन परिचय लिखने से पहले आप उनका संक्षिप्त परिचय जरूर लिखेंगे। मैंने आपको बताया है किसी भी लेखक का जीवन परिचय 3 हेडिंग से लिखा जाता है। पहला संक्षिप्त परिचय, फिर जीवन परिचय, फिर उनकी प्रमुख रचना। इन 3 हेडिंग के माध्यम से आप कक्षा 9 और 10 तक तो इन 3 हेडिंग के माध्यम से लिखेंगे। 11 से थोड़ा रूल चेंज हो जाते हैं, जब आप 11 में आएंगे तो हम उसको भी बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं इनका जीवन परिचय। पहली हेडिंग आप लगाइए संक्षिप्त परिचय की। संक्षिप्त परिचय में आप क्या क्या लिखेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे जन्म। जन्म इनका हुआ 22 फरवरी 1906 ईस्वी में। फिर दूसरे नंबर पर है जन्मस्थान। जन्मस्थान इनका है फतेहपुर, जो कि कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। फिर लिखेंगे इनकी माता जी का नाम। इनकी माता जी का नाम है काशीबाई। फिर इनके पिताजी का नाम लिखेंगे दुर्गा प्रसाद द्विवेदी और इनकी मृत्यु लिखेंगे 1 मार्च 1988। कभी कभी आपको मिल जाता है 29 फरवरी 1988, लेकिन महीना 28 का फरवरी होता है। 4 साल में 1 साल होता है, तो इसीलिए इसको चाहे आप 29 फरवरी 1988 करें या फिर 1 मार्च 1988 करें, दोनों सही है। फिर बात करते हैं मृत्यु स्थान की। मृत्यु कहाँ हुई थी, तो इनकी मृत्यु हुई फतेहपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इस प्रकार से आप सोहनलाल द्विवेदी जी का संक्षिप्त परिचय इतने शब्दों में लिखेंगे, ठीक है ना। ये रहा इनका संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय में जन्म, जन्म स्थान, माता का नाम, पिता का नाम, मृत्यु और मृत्यु स्थान, इतना आप इनका संक्षिप्त परिचय में लिखेंगे। फिर आप दूसरी हेडिंग लगाएंगे जीवन परिचय की। जीवन परिचय में आपको क्या लिखना है, आइए देखते हैं। दूसरी हेडिंग है जीवन परिचय की। जीवन परिचय में आप लिखेंगे कि सोहनलाल द्विवेदी हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि थे, जिन्हें देशभक्ति और गांधीवाद से ओतप्रोत रचनाओं के लिए जाना जाता है। गांधीवाद का मतलब होता है ये गांधी जी की विचारधारा के समर्थक थे। गांधी जी की विचारधारा का ये अनुयायी थे या उनके पक्ष के तरफ से थे कि जो गांधी जी की विचारधारा है उसका हम समर्थन करते हैं, तो ये गांधीवाद होता है। तो ये गांधीवाद से ओतप्रोत रचनाओं के लिए जाने जाते थे। इनका जो काव्य था वह बहुत ही सरल, प्रेरणादायक और जनमानस को जागृत करने वाला था। इनका जो काव्य है वो क्या था, तो वह सरल था, प्रेरणादायक था और जनमानस यानी आम आदमियों को जागृत करने वाला होता था। वे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी से अत्यंत प्रभावित थे और उनके विचारों को अपनी कविताओं में अभिव्यक्त करते थे। इसीलिए मैंने कहा ना, गांधीवाद का मतलब जो गांधी जी की विचारधारा मतलब कि विचारधारा का समर्थक हो वह गांधीवाद की, मतलब गांधीवाद का मतलब यही है। किसी भी शब्द में वाद जुड़ जाता है तो यानी कि आप उसकी विचारधारा से सहमत हैं। तो वही यहाँ पर लिखा गया है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से अत्यधिक प्रभावित थे और उनके विचारों को अपनी कविताओं में अभिव्यक्त करते थे। द्विवेदी जी की रचनाओं में स्वतंत्रता संग्राम, जन आंदोलन, त्याग, बलिदान और राष्ट्रीय चेतना की भावना प्रमुख रूप से दिखाई देती थी। यानी कि जो उनकी रचना हुआ करती थी उसमें स्वतंत्रता संग्राम था, जन आंदोलन था, त्याग था, बलिदान था और राष्ट्रीय चेतना की भावना बराबर दिखाई पड़ती थी। उन्होंने हिंदी कविता को लोक चेतना और राष्ट्र प्रेम के माध्यम से सरल भाषा, प्रभावशाली शैली और उत्साहवर्धक विचारों के कारण उनकी कविताएं विशेष रूप से बच्चों और युवाओं के बीच में लोकप्रिय हुई। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि उन्होंने कविता को लोक चेतना और राष्ट्र प्रेम का माध्यम बनाया था। कौन, तो ये सोहनलाल द्विवेदी जी ने हिंदी कविता को लोक चेतना, लोगों की चेतना और राष्ट्र के प्रेम का एक माध्यम बनाया था।
इनकी जो रचनाएं थी, इनका जो कविता थी वह सरस भाषा में थी, प्रभावशाली शैली थी और उत्साहवर्धक विचारों के कारण इनकी जो कविताएं हुआ करती थीं वह विशेष रूप से बच्चों में और युवाओं के बीच बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ करते थे। उन्हें यानी कि सोहनलाल द्विवेदी जी को पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित या नवाजा गया है। उनका जीवन साहित्य राष्ट्र सेवा और प्रेरणा का प्रतीक रहा। इतना आपको जीवन परिचय में लिखना है। एक बार आप फिर से देख लीजिए, एक लाइन में हम जल्दी जल्दी पढ़ दे रहे हैं, आप सुनिए। सोहनलाल द्विवेदी जी हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि थे, जिन्हें देशभक्ति और गांधीवाद से ओतप्रोत रचनाओं के लिए जाना जाता है। उनका काव्य सरल, प्रेरणादायक और जनमानस को जागृत करने वाला होता था। वे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से अत्यंत प्रभावित थे और उनके विचारों को अपनी कविताओं में अभिव्यक्त करते थे। द्विवेदी जी की रचनाओं में स्वतंत्रता संग्राम, जन आंदोलन, त्याग, बलिदान और राष्ट्रीय चेतना की भावना प्रमुख रूप से दिखाई देती है। उन्होंने हिंदी कविता को लोक चेतना और राष्ट्र प्रेम का माध्यम बनाया। सरल भाषा, प्रभावशाली शैली और उत्साहवर्धक विचारों के कारण उनकी जो कविताएं हुआ करती थी वह विशेष रूप से बच्चों में और युवाओं के बीच बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ करते थे। उनको पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा गया था। उनका जीवन साहित्य राष्ट्र सेवा और प्रेरणा का प्रतीक रहा। अब बात करते हैं इनके तीसरी जो हेडिंग लगाना है आपको, वो है प्रमुख रचना की, और यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा, मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट हेडिंग होगी प्रमुख रचना। प्रमुख रचना में आप इनके कौन कौन रचना लिखेंगे? पहली है भैरवी, फिर है पूजा गीत, फिर है चेतना, प्रभाती, उसके बाद बाल भारती है। यहाँ पर गलत हो गया, बल नहीं, बाल भारती, बाल भारती है। और एक रचना इनका है वासव दत्ता। तो ये सब इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, आप इन सभी को याद रखिएगा। ये सब इनकी रचनाएं हैं। तो इस प्रकार से आप इनका जीवन परिचय इतने शब्दों में कंप्लीट कर सकते हैं। जीवन परिचय लिखने के तो आता है 80+ शब्दों में, लेकिन मैं जितना मटेरियल आपके लिए टाइप किया हूँ ये 200 से भी अधिक शब्द इसमें शामिल हैं। इसलिए आप जितना मैं लिख के लाएँ उतना लिखिएगा, आपको नंबर पूरे मिलेंगे। तो इस प्रकार से अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करके आप सभी लोग बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें या फिर ज़रूर दबाएं। इन सभी के साथ आज का वीडियो करते हैं समापन। चलते चलते आप सभी के लिए हंसने वाली इमोजी बना दिया जाए, जो हम हर वीडियो में बनाते हैं मस्त से। ऐसे ही आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, लव यू ऑल।